साथियों, कल ही मैं इस सेम के पौधे का परिचय वाला वीडियो शेयर की थी। तब उसमें ये एफिड अटैक्स नहीं हुआ था और आज एक ही दिन में देखिए इन्होंने अपनी संख्या भी कितनी ज़्यादा बढ़ा ली है। अच्छा हुआ शुरुआत में ही मेरी नज़र इस पर पड़ गई, वरना ये पौधे को पूरी तरह से ख़त्म करके छोड़ते हैं। अपनी संख्या इतनी बढ़ा लेते हैं कि आप कितने भी स्प्रे करो, इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको जड़ से ख़त्म करने का बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगी आप लोगों को। इसके लिए स्प्रे तो करना ही है, परंतु स्प्रे किस तरीके से करना है वो देखिएगा मैं कैसे करती हूँ। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इजी गार्डनिंग में। साथियों वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ आएगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलेगा। ये मेरे हरे बैगन वाली क्यारी है। इसकी कटिंग करने के बाद मैं इसके दोनों ओर बरबट्टी के पौधे लगाई हुई हूँ और ये बरबट्टी का पौधा मेरा पौध किस्म का है, बेल वाला नहीं है। देखिए इस नाजुक से नए पौधे के ऊपर मेरी बहुत सारी बैगन गिर गई थी। तो आपने 17 बैगन हार्वेस्टिंग वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा। यहाँ भी एक सस्पेंस है, मैंने उस समय इसका जिक्र ज़रूर किया था परंतु दिखाया नहीं था। आज देखिएगा यहाँ पे क्या है। इस बेल की हरियाली पर भी गौर कीजिएगा और साथ में देखिएगा क्या है। जी हाँ, आप लोग भी पहचान गए होंगे, यह वाटरमेलन है और हिंदी में तरबूज कहते हैं इसे। परंतु मेरे इस प्यारे से पौधे पर एफिड अटैक हो चुका था। बहुत बुरी तरह से एफिड्स ने अटैक किया हुआ था और पत्तों के उल्टे साइड था, इसलिए मुझे पता भी नहीं चला। मैंने इसे किस तरीके से ठीक किया ये देखने वाली बात है। अब देखिए मेरे वो छोटे छोटे जो बरबट्टी के पौधे थे वो इतने बड़े हो चुके हैं, लेकिन मेरे इस बढ़ते हुए बरबट्टी के पौधे पर एफिड्स ने कब्जा कर रखा है। क्योंकि यह पौधा देखिए अभी अपने ग्रोथ के स्टेज पर है, बहुत छोटा है, बढ़ने की तैयारी कर रहा है। इस कंडीशन के पौधों पर कभी भी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डालने की गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, वरना एफिड्स हटाने के चक्कर में हम स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डाल देते हैं और अपने पौधों को ही ख़त्म कर डालते हैं। और तरीका पर भी आप गौर कर रहे होंगे। देखिए इसको केवल बाहर से नहला कर नहीं छोड़ देना है, केवल स्प्रे करके नहीं छोड़ देना है, अपने हाथों से इसे जो है पूरे इसके एफिड्स को हटाना है स्प्रे के माध्यम से। बहुत ही कम मात्रा में, मतलब मैं अपना लिक्विड सोप और नीम ऑयल का सॉल्यूशन पहले से ही बना के रखी हूँ, वो केवल 2 बूंद मिलाई हूँ मैं। देखिए वो कीड़े मेरे हाथों पे भी आपको दिखाई देंगे, बिल्कुल बारीक बारीक से काले रंग के कीड़े होते हैं। हमारे सीजी के लैंग्वेज में इसे मैनी कहते हैं। आप लोग की भाषा में क्या कहते हैं आप लोग ज़रूर लिख कर बताइएगा कमेंट करके। आप लोग भी ध्यान दिए होंगे ये जो एफिड्स है ये पौधे के शुरुआत के हिस्से पर ही, जो छोटे छोटे कोपल नई पत्तियां आती हैं वहीं पर ही अटैक करते हैं और पत्तियों का पूरा रस चूस के पत्तियों को बेजान कर डालते हैं और पत्तियां कितनी सिकुड़ सी जाती हैं ये भी आप लोगों ने गौर किया होगा। जैसे हमारे हाथों पे कट लग जाने से हम अपनी दवाई अपने हाथों से लगाते हैं, उसी तरीके से इन पौधों को भी अपने हल्के हाथों से इन कीड़ों से बचाना होगा। स्प्रे के साथ साथ केवल स्प्रे कर देने से ये लोग फिर से वहाँ दोबारा अटैक करते हैं। मेरे वाटरमेलन के पौधे को देख रहे हैं, इसमें येलो कलर के एफिड्स ने अटैक किया हुआ है। ध्यान से देखने से पता चलेगा कि मेरे इतने हरे भरे पौधे को भी इसने थोड़ा पीलापन कर दिया है। और मेरे इस बेल पर भी तरबूज लगा हुआ है एक, इसलिए यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग केमिकल नहीं यूज़ कर सकती। वही माइल्ड जिससे मैं बरबट्टी के पौधे का स्प्रे करी हूँ उसी से ही मैं इसे ठीक कर रही हूँ। मेरी मम्मी बताती है कि बदली वाले मौसम में ही इस तरह के मैनी का प्रकोप बढ़ जाता है। मैनी मतलब आप लोग जिसे एफिड कहते हैं। अब देखिए इन ज़िद्दी एफिड्स के लिए मैं स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कैसे बनाती हूँ। यह मेरा कपड़ा धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर है और मैं इस कंपनी का इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग कोई भी डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल होगा। इसकी थोड़ी मात्रा डालकर हम इसका पानी में घोल तैयार करेंगे। कितने सारे पौधों पर स्प्रे करना है उसके हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगाकर इसका पानी तैयार करेंगे। 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर पर्याप्त होगा, फिर भी आप और अंदाजे से आप देख सकते हैं कितना डालना है। यह सॉल्यूशन मैं
सेम के पौधे में जो एफिड्स लगा हुआ है उसके लिए तैयार कर रही हूँ। इसमें हमें नीम ऑयल मिलाना है, परंतु मैं पहले से नीम ऑयल नहीं मिला रही हूँ। मैं बॉटल में, स्प्रे बॉटल में डालने के बाद उसमें नीम ऑयल मिलाऊंगी। मास्क का देखिए कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया मैंने। साथ ही इसको छान कर मिला रही हूँ ताकि स्प्रे में कोई प्रॉब्लम ना आए। यह मेरा नीम ऑयल है, परंतु मैंने नीम ऑयल को अपने लिक्विड डिश वॉश वाले बॉटल में संभाल कर रखा हुआ है ताकि डालने में बहुत ईजिली होता है। और नीम ऑयल भी मैं बहुत कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि डिटर्जेंट तो क्या है कि अभी बारिश में अभी धुल जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन नीम ऑयल क्या है कि जमता है और मेरा पौधा छोटा है तो मुझे नीम ऑयल कम ही इस्तेमाल करना है। और यह डिटर्जेंट जो है वो एफिड्स के लिए काल साबित होगा। देखिए कितनी मात्रा में यहाँ पे एफिड्स लगे हुए हैं। ये एफिड्स बहुत से पौधों को अपना निशाना बनाते हैं, जैसे बरबट्टी हो गया, सेम हो गया, और हमारी जो सेवंती होती है, सेवंती का जो फूल वाला जो पौधा होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मैनी लगते हैं। अक्सर देखा गया है सेम के पौधे में जिस समय फूल लगने वाले होते हैं उस दौरान भी बहुत ज़्यादा एफिड का अटैक हो जाता है। तो बिल्कुल शुरुआत में ही इस पर काबू करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये आसपास के सारे पौधों पर भी अपना डेरा जमा लेता है। देखिए मैं उस सॉल्यूशन से स्प्रे तो कर रही हूँ, परंतु मैं इसे अभी हाथ लगाकर ही पूरा हटाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे एक हाथ में मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इसलिए मुझसे अभी केवल स्प्रे करते बनेगा। और फ्रेंड, कल मैं बता रही थी इस सेम के पौधे के बारे में कि इसे सावन में लगाया जाता है, और सावन के महीने में लगाने का मतलब ही यही है कि देसी सेमी है, और देसी सेमी चाहे पहले से भी लगाओगे तो भी फलता अपने समय पर ही है। ठंड के सीज़न में ही ये फलता है, तो पहले से लगाने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको सावन के महीने में ही लगाया जाता है। यह थ्योरी तो मुझे अपने मम्मी लोग से पता ही था, परंतु मैं इसका प्रैक्टिकल करके भी देखी। पहले से मैं लगा के देखी थी, अभी मैं गर्मी की सीज़न से भी उसके पहले से भी लगा के देखी थी। उस लगे हुए पौधे को मतलब ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, अभी तक के चल रहा है, लेकिन उसमें कोई ना तो फूल आया ना ही उसमें फल लगेगा। फल उसको अपने सीज़न में ही आएगा। ऊपर मचान में काफ़ी दूर तक अच्छे से फैला हुआ है, परंतु ये नया पौधा और वो पुराना पौधा साथ साथ ही फलेंगे। देखिए इस तरह से स्प्रे करके तो हर कोई छोड़ देते हैं, परंतु इससे एक कदम आगे आपको हाथों से इसे हटाना भी पड़ेगा साथ ही साथ, तभी एफिड्स से जड़ से छुटकारा मिलता है। इसके बाद भी अगर एफिड्स का ज़्यादा प्रकोप है तो दोबारा तिबारा भी इस प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा, लेकिन हम पहले ही बार में हाथों से सारा एफिड्स हटा देते हैं तो दोबारा स्प्रे का ज़रूरत नहीं पड़ता। इसके अलावा एक और आसान रास्ता है, अगर पौधा प्रूनिंग करने के कंडीशन में है तो उसे काट कर ही अलग कर दिया जाए, वो बेटर सॉल्यूशन है। अब आप इसमें देखिए ज़रा भी एफिड्स नहीं है। मैंने आखिर अपने वाटरमेलन और इसके पौधे को एफिड से बचा ही लिया, और इसमें मैंने माइल्ड वाला सॉल्यूशन यूज़ किया था। थैंक यू।